इस प्रतियोगिता ये जो चल रही है इसके अब अंतिम कड़ी के हम पहुंच गए हैं या हम कहें कि हम इसके अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं जिसमें हमारे एक प्रतिभागी हैं श्री अंकुर सच्चर जी नौतनवा ब्लॉक से। मैं उनको आमंत्रित करती हूं कि वो प्रस्तुतिकरण के लिए यहाँ पे आए। श्री अंकुर जी, आप लोग इनका स्वागत करिए। आप सभी से पहले मेरा नमस्कार। तो आगे रख देता हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, देखते हैं आ रही है ना। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आओ बच्चों, आओ बच्चों, आओ बच्चों, तुम्हें सुनाऊं मैं एक कहानी जिसमें जिसको सुनाया आओ बच्चों, तुम्हें सुनाऊं मैं एक कहानी जिसको सुनाया करती थी अक्सर मुझे मेरी नानी। ना ही इसमें कोई राजा, ना ही इसमें कोई राजा है, ना ही कोई रानी, पर इसको सुनकर तुमको होगी बड़ी हैरानी। आओ बच्चों, तुम्हें सुनाऊं मैं एक कहानी। तो अब कहानी में मैंने क्या बताया आपको कि इसमें कौन कौन नहीं है? राजा रानी नहीं है। अच्छा, राजा रानी क्या होते हैं? आपको क्या होते हैं? राजा रानी, नाना, मामा, दादा, पापा, पापी कहने वाले लोग पापा का मम्मी, पिता का माता, ठीक है, ये विलोम शब्द। अब हम आते हैं अपनी कहानी पे। कहानी यहाँ पे आपने टाइम रखा है 5 मिनट, अगर मैं कहानी सुनाऊंगा तो बहुत आगे बढ़ सकता हूँ। अब हम आते हैं तो कहानी। मैं कहानी की शुरुआत कर रहा हूँ, अंत तुम लोग बताओगे कि मैंने इस कहानी में किस क्या ये आपको कौन सी लोक कथा थी और ये हम उत्तर प्रदेश की कथा कोई मैंने दिया हुआ है। हम कहानी शुरू करता हूँ। एक बड़ा महंत और बहुत ही प्राचीन मंदिर था। मंदिर सबको पता है। मंदिर कौन कौन जाता है? घंटी कौन कौन बजाता है? कैसे? आपके बहुत प्राचीन मंदिर था। मंदिर के अंदर बहुत ही भव्य महंत थे। उनका बहुत नाम था। उनका नाम था महंत धर्मदास। क्या नाम था? महंत धर्मदास। बहुत धर्म करते थे, बहुत अच्छे महंत थे। और उनके पास एक लड़का था, गरीब, अनाथ, उसका कोई भी नहीं था, माता पिता उसके मर गए थे। अनाथ का मतलब क्या? जिसके माता पिता ना ही होते हैं उसको हम अनाथ कहते हैं। तो बेचारा अनाथ एक दिन भूखा प्यासा उनके पास आया। महंत जी बहुत अच्छे थे, उन्होंने उसको अपने पास रख लिया क्योंकि उसके चाचा लड़के थे, उसे बहुत परेशान करते। तो महंत जी ने उसको अपने पास रख लिया और उससे मंदिर का जो काम है वो करवाने लगे, मंदिर की गाय वाय करवाने। ऐसे ही क्या हुआ एक दिन, अब उस लड़के का जो नाम था वो था गरीबदास। क्या नाम था? गरीबदास। तो महंत जी का क्या नाम था? सबको याद? धर्मदास कौन है? पंडित जी। और गरीबदास कौन है? उनका चेला, ठीक है। तो अब महंत जो थे वो हमारे धर्मदास जी थे। एक दिन क्या हुआ, एकादशी आई। एकादशी सब लोग जानते हैं क्या होती है? हम लोग व्रत रहते हैं एकादशी का, बहुत शाबाश, ठीक है। लगता है ये लड़की रोज जरूर व्रत रहती है रोज। तो हर एकादशी, एक दिन एकादशी आई और उस दिन व्रत रहना था। तो पंडित जी ने व्रत रहना कहा गरीबदास से कि गरीबदास आज ना दोपहर में खाना नहीं बनेगा, तुम जब गाय चराने जाओगे तो मैं तुमको कुछ आटा और आलू दे दूंगा, वहीं पर जाना और अपना भोजन खुद बना लेना और भगवान जी को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करना। गरीबदास जी ने और ये गरीबदास उन्होंने बोला। अब और साथ में जो हमारे महंत धर्मदास जी थे बोलते थे क्या समझे। जब उन्होंने बोला, अब देखा उन्होंने, मैं एक बात आप कैसे बोला, उन्होंने बोला गरीबदास ये लो, ये मैं तुम्हें आटा दे रहा हूँ 1/2 किलो और मैं तुम्हें कुछ आलू दे रहा हूँ, लेके जाना और वहां पर जाकर स्नान करना, नहाने धोने के बाद तो तुम इसकी 4 रोटियां बनाना, 4 रोटी या लिट्टी टिक्कर बनाना, ठीक है। और उसके ऊपर तुम लोग थोड़ा थोड़ा आलू का चोखा बना के थोड़ा थोड़ा रख लेना और उसको तुम पहले आप ये शालिग्राम भगवान को, कृष्ण भगवान को भोग लगाना, उसके बाद तुम भोजन ग्रहण करना। क्या समझे? अब जो गरीबदास था वो कहता हाँ समझे। अब वो क्या कहता था? हाँ समझे। तो अब उसने कहा हाँ समझे। अब उन्होंने आगे बताया कि देखो जाके भोग लगाना और भगवान जी को तुम जाकर ये भोग लगाने के बाद उसके पहले मत करना, पहले भगवान जी जब भोग ग्रहण कर ले तभी तुम भोजन ग्रहण करना। धर्मदास जी ने बोला क्या समझे। अब ये गरीबदास ने बोला हाँ समझे।
अब जब ये उसके बाद उन्होंने बोला कि अच्छा लाओ तुम्हारे गले का वो जो हीरा था वो कहाँ है, क्या समझे? तो अब गरीबदास ने क्या बोला? हाँ समझे। अब जो बोला उसने हाँ समझे, तो गरीबदास ने कहा हीरा कहाँ है? तो गरीबदास बोला हाँ समझे, कैसा हीरा, मुझे तो पता ही नहीं है कौन सा हीरा कह रहे हैं। तो अरे वो जो मैंने तुम्हारे गले में बांधा था तो क्या समझे? तो गरीबदास ने कहा हाँ समझे, हाँ समझे। तो अब वो कहता है कि हीरा जो था वो तो हमारा मैंने उतार के फेंक दिया। मैंने कहा ये पता नहीं क्या है, ये क्या है, पत्थर है, मैंने उतार के फेंक दिया। अरे मूर्ख, अरे गधे, वो पत्थर नहीं था, वो शालिग्राम भगवान की मूर्ति मैंने उसमें बांध के दी हुई थी, उसको तुमको अपने गले में बांध के रखना चाहिए था। कहाँ फेंक दिया तूने उसको, जल्दी लेकर आ, क्या समझे? गरीबदास क्या बोला? हाँ समझे। गरीबदास बोला हाँ समझे। वो डर गया कि गुरु जी उसको डांटेंगे मारेंगे, फटाफट दौड़ा दौड़ा गया वहाँ पर उसको रखा हुआ था, वहाँ से जाकर वो ले आया, ला के गुरु जी को दे दिया। गुरु जी ने कहा कि लाओ तो अब तुम्हारे गले में दोबारा बांध, क्या समझे? गरीबदास क्या बोला? हाँ समझे। गरीबदास ने बोला कि नहीं, लेकिन मैं तो गले में नहीं बंधवाऊंगा, ये तो शालिग्राम भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है, क्या पता कल को क्या करे वो, मान लो क्या पता क्या करे, कल को मेरा गला ही दबा दे, भगवान जी है। क्योंकि जो गरीबदास था वो नीरा मूर्ख था, उसको जरा भी अकल नहीं थी। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है ला, मैं तेरी कमर में बांध दूं। तो ये फिर गरीबदास ने कहा नहीं, मैं कमर में नहीं बंधवाऊंगा। तो कहता चला तेरे बाजू पे बांध। उन्होंने उसके हाथ पे बांध दिया और गरीबदास जंगल में चला गया। तो जंगल में जाके जैसा गुरु जी ने बताया था, गुरु जी क्या क्या मांगता था, उसने 4 रोटियां बनाई, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा आलू भून कर रख लिया और रखने के बाद स्नान वान करके पत्तल बना के भोग लगाने हाथ जोड़ के बैठ गया। कैसे हम लोग हाथ जोड़ के कैसे पूजा करते हैं, हाथ जोड़ के उसने आंखें बंद की और भगवान जी को भोग लगाया कि भगवान जी, शालिग्राम भगवान को याद किया। अब उसकी जो ताबीज था गुरु जी ने हीरा दिया तो उसको सामने रखा और कहा कि आप लोग भोजन ग्रहण करिए, भगवान को बोला। अब भगवान उसका आंखें खोली तो देखा 4 रोटियां ऐसी कैसी पड़ी। अब वो तो मूर्ख, अब वो तो रोटी तो अब कहाँ भगवान आ रहा है खा रहा है, उसने कहा रोटी तो खाई नहीं, ये क्या बात है। फिर उसने कहा कि लगता है मैं आंखें जल्दी खोलती हूँ, थोड़ी देर तक आंखें बंद। फिर उसने आंखें थोड़ी देर तक बंद की, फिर आंखें खोली, फिर रोटी नहीं खाई। अब गरीबदास परेशान। वैसे सुबह 11 बजे की बात है, 11 बजे से शाम के 4 बज गए, लेकिन भगवान जी ने भोग नहीं लगाया। तो फाइनली शाम को 4 बजे भगवान जी ने कहा तो मूर्ख है तो लगा रहेगा। भगवान जी आए, कृष्ण भगवान, उन्होंने एक रोटी आके खानी शुरू कर दी। उनको देखते कहता अरे दुष्ट, तो अब आ रहा है, सुबह से मैं 11 बजे तुझे याद कर रहा हूँ, तो पहले आ जाता। पता है मेरे भूख के मारे मेरे पेट में चूहे दौड़ते, मेरे पेट में मुर्गे दौड़ने लग गए हैं, मुर्गे बोल रहे हैं मेरे पेट में। उसने कहा मुर्गे बोल रहे हैं। तो भगवान जी हंसने लगे, कह रहे चलो अगली बार जब तुम बुलाओगे ना, पहली बार मैं ही आ जाऊंगा। और उसके बाद वो चले गए और पूछा उससे कृष्ण भगवान ने क्या तुमको खाना कम तो नहीं पड़ा? गरीबदास मुझे कम नहीं पड़ा, मैं खा लूंगा। जैसे उसको डाइट को आधा किलो के खाता था। उसके बाद फिर घर आ गया। अब ये कहा कि कल जो अगली बार तुम आना तो अगली बार तुम आटा थोड़ा ज्यादा लेकर आना, क्योंकि मेरे साथ मेरी राधा रानी भी आएंगी। अब गरीबदास घर आता है, घर आके मुझे अब आटा थोड़ा ज्यादा दे। और धर्मदास जी कहते हैं कि चलो ठीक है, क्या पता इसको ऐसे ही बोलता ज्यादा भूखा रह गया तो आटा उसको थोड़ा सा ज्यादा दे देते हैं। फिर वो अगली बार जंगल में जाता है और जाके फिर वही जाता है तो 6 रोटियां बनाता है। राधा रानी साथ में आती है। एक सबसे पहली बार में जब बुलाता है तो कृष्ण भगवान आ जाते हैं और वो जो उसमें आते हैं, एक रोटी राधा रानी खा लेती है, एक कृष्ण भगवान खा लेते हैं। आके गरीबदास के 4 भूखे तो नहीं रहोगे, कहता है कि जाएगा। फिर वो अपना भोग लाके चले जाते हैं। फिर जाते हैं कहते हैं सुनो अगली बार आधा किलो आटा और ज्यादा लेकर आना, मेरे साथ जो मेरे मित्र हैं सुदामा और मनसुख वो भी आएंगे। तो कहता अरे अब हमने आपको भोग लगाने का ठेका लगा रखा है, हमने क्या पूरे खानदान का ठेका ले रखा है, यहाँ कोई बारात है? तो अब क्योंकि मूर्ख है? तो कहता मुझे नहीं पता, वो तो कर सीधामा तो अभी आ रहा था, तो मैंने मना किया अगली बार जरूर आएगा, तुम लेकर आना। अब वो वापस घर जाता है, जाकर कहता है गुरु जी तो अब मुझे आटा चाहिए 1.5 किलो। 1.5 किलो कितना होता है? हाँ 1 किलो और आधा किलो, आधा 1.5 किलो। अब मुझे क्या करना है, अब जो है वहाँ पे साथ में सुदामा और मनसुख भी आए ठाकुर जी के मित्र। तो अब हरदास जी कहते हैं लगता है तो आधा किलो इसकी डाइट है, ये पक्का जो है वो आटे को बेच होता है, पक्का आटा बेच रहा है, पता है। मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा कि जंगल में करता क्या है। एक बार क्या करते हैं, 1.5 किलो आटा दे देते हैं और उससे कहते हैं
बेच रहे हो लग रहा है, तो 1.5 किलो आटा देने के बाद वो जंगल में जाके जाता है, नहाता धोता है, फिर आता है, तो वो देखता है कि गंगा जी देख रहे हैं बेचारा अपना काम कर रहा है, अब जाके 12 रोटी कि मुझे रोटी कम ना पड़े। अब ये फिर आते हैं तो खुद आते हैं, साथ में राधा रानी आती हैं और उनके साथ उनकी सत्यभामा रुक्मणी वो भी आती है और साथ में उनके मित्र आते हैं, पूरी मंडली आ जाती है और आते ही सब लोग इतनी रोटियां बनाई होती हैं, सारी रोटियां खा जाते हैं। अब कृष्ण की भोग लगा रहे हैं, धर्मदास देख के, जब धर्मदास जो गुरु हैं उनकी आंखों से आंसू बने कृष्ण को देख। और अब गरीबदास देखो वो क्या कर रहा है, गरीबदास अरे अरे मेरे लिए तो कुछ छोड़ दो, अरे मैं तो भूखा रह जाऊंगा, वो यही बोल रहा है बेचारा, वो वक्त है उसको क्या बताऊं, मूर्ख कह रहा है कि मैं तो भूखा रह जाऊंगा, अरे छोड़ दो, अरे एक रोटी, अरे मेरे लिए एक रोटी छोड़ दो प्लीज, वो कहता रह जाता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। वो लोग अपना भोजन ग्रहण करते हैं और वहाँ पे अपनी लीला करते हैं, वहाँ से खाते हैं। और धर्मदास अंदर बैठ के आवाज उसको देख रहे हैं और देखते देखते आते हैं और दौड़ के गरीबदास के पास आते हैं। तो गरीबदास ने कहा था कि मैंने आपको पहले ही मना किया था, आपने मुझे किस काम पे लगा दिया बताइए, आपकी क्या एकादशी का व्रत और खिला खिला के मैं भूखा रह जाता था, हमेशा हर बार मैं भूखा रहता था, देखा आपने। धर्मदास घर आते हैं और रोने लगते हैं, कहते हैं कि बेटा तुम किस काम को करने, मुझे मतलब इतने साल हो गए मैं इस काम में लगा रहा, आज तक मुझे दर्शन नहीं हुए और तुम उनको साक्षात बैठ के भोजन करा रहे हो, खाना खिला रहे हो, तुम असली गुरु तो तुम हो, आज से तुम इस मंदिर के महंत हुए, अब मैं गाय चराने आया करूंगा। और वो उसको मंदिर लेकर आते हैं और आके उसको महंत बना देते हैं और अपने वो गाय चराने आते हैं। तो इसमें ये जो कहानी थी, इस कहानी का जो मूल था वो ये था कि गुरु बूढ़ी रहा और चेला चीनी हो गया। ये जो कहानी है वो है गुरु बूढ़ी रहा, लोक कथा है हमारी, गुरु की आपने कहावत सुनी हो कि गुरु बूढ़ी रहा और चेला चीनी हो गया। इसमें कि और देखिए अब इसमें आप बच्चों आप लोग क्या सीखने को मिला, गरीबदास को भगवान के दर्शन कैसे हुए, उसके भोलेपन के कारण। और सबसे बड़ी बात है उसने अपने गुरु की आज्ञा मानी, जो गुरु ने कहा था उसने उसको माना। तो अगर आप लोग भी ऐसे अपने गुरु की आज्ञा मानोगे, जो भी गुरु कहेंगे उसे पूरा करोगे, तो आप लोग जिंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे और जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। और होता है आपको भी भगवान के दर्शन। मैं जयप्रकाश मौर्य प्राथमिक विद्यालय यहाँ उपस्थित सभी लोगों का मेरा मेरे हाथ में मस्तिष्क भी ऐसी चीज है जिसके उपयोग से मनुष्य ने अपन पूरे धरती के सभी जीवधारियों में सबसे ऊपर है। इसके उपयोग से ही उसने शेर, हाथी जैसे शक्तिशाली जानवर को भी अपने बस में कर दिया है। तो बुद्धि का उपयोग क्या कर सकता है, मेरी कहानी में यही है। मेरी कहानी भोजपुरी भाषा की है जिसका शीर्षक है बुद्धि का कमाल पंडित जी सलाम। एक ठे नाऊ रहल, नाऊ मतलब जाम, वो अपने खेत में ऊख बोले रहे, ऊख जिसको गन्ना बोलते हैं। एक दिन वो अपने खेत का रखवाली करत रहे, तब तक वही गांव का 4 जने, एक पंडित जी, एक बाबू साहब, एक और नाऊ और एक यादव, 4 जने आए के धड़ाधड़ खेत में से ऊख तोड़ लेना। नाऊ बेचारा देखते रह गया, अरे हम तो अकेला ही लोग 4 जने अगर जाते ही तो कमर धोआई हो जाई। अब वो बुद्धि से काम लिया, गए लोगों के पास, कहले पंडित जी सलाम, यादव जी सलाम, बाबू साहब सलाम। सबके सलाम कही के करे बाद यादव जी से पूछल, का हो यादव जी का कहला? ई तो पंडित जी हुआ, हमार कथा पोथी बाँचन है, समाज में इनकर बड़ा मान सम्मान है। ई तो बाबू साहब हुआ, गांव के बड़कवा हुआ, ई तो हमार भाई बिरादर है, ये लोग तो ऊख तोड़ी सकन है, लेकिन तू काहे तोड़ला? इतना कह के बस चढ़ाई के गट्टा बस चले उनके पीछे पर। एकरे बाद यादव जी अपन कहरत कूदत रास्ता न अपने। जब यादव जी चल गई न, एकरे बाद नाव की ओर घूमल, का रे ये बताओ, ये पंडित जी हुआ, ये बाबू साहब हुआ,
कि गांव का बड़कवा लोग हुआ ई तो हमरे मुसीबत में कामे भी आ सकन है। तू का करबे बोल। एकरे बाद ओनहु के पीठी पे बजौले मजे में नाऊ भाई भी अपन रास्ता न अपने। जब नाऊ चल गई ने तो बाबू साहब खुद गया। कहला का हो बाबू साहब ये बतावा ये पंडित जी हुआ इनकर हमार तो जन्म जन्म का रिश्ता हो। ये तो समाज के रास्ता दिखावन है। वेदन में भगवान भी इनकर महत्ता बतौले बाड़े हैं। तो बाबू साहब हुआ क्या करबा क्योंकि घर उजाड़ देबा कि एक ना 1000 रुख तोड़ी है लेकिन तू कहे तोड़ला बतावा। बस वो नहू को निहुरा के ले ले मजे में। जब बाबू साहब भी अपन रोज चिल्लात भगन तब पंडित जी से पूछल का पंडित जी ये का करत हुआ बतावा। तू समाज के का रास्ता देखी बा जब तू खुद दूसरे खेते में से ऊख तोड़त हुआ बतावा। दुनिया तुहार पाँव पूजे ले हम का करी। अब तो लोगन समझी गए होगा पंडित जी का हाल भयल हुई। पंडित जी के भी लहले मजे में लइकन सबे सुनिला कि खोपड़िया के इस्तेमाल करबा तो हमेशा 20 बार। धन्यवाद। धन्यवाद। आपने जिस तरह से कहानी का प्रस्तुतिकरण किया काबिले तारीफ है। आपने सारी भाव भंगिमाओं का इस्तेमाल किया, भावनाओं का इस्तेमाल किया, सारी संवेदनाएं आपने यहाँ पे आज दिखाई। इसी के क्रम में अब मैं बुलाना चाहूंगी नंदलाल यादव जी को जो लक्ष्मीपुर ब्लॉक से हैं। PS बन कटवा से है ये। आप लोग स्वागत करिए श्री नंदलाल यादव जी का लक्ष्मीपुर ब्लॉक से। नंदलाल यादव प्राथमिक विद्यालय से सहायक अध्यापक। मेरी कहानी एक जो है मोटिवेशनल कहानी है, प्रेरणा से प्रेरित कहानी है। एक गांव में एक जो है ये कहानी एक छोटी सी गांव की है। 2 बच्चे थे गांव में जो है। एक जो है 10 साल का था और एक जो है 6 वर्ष का था। दोनों जो है बहुत ही अच्छे मित्र थे। दोनों एक साथ खेलते थे, खाते थे, खाते पीते थे, सारे काम एक साथ मिलकर करते थे। एक दिन की बात है कि वो जो है खेलते खेलते जो है गांव से थोड़ा दूर चले गए। और जब दूर गए तो उसमें एक 10 वर्ष का जो बच्चा था वो कुएं में जाके गिर गया। जब कुएं में गिर गया तो चूँकि 10 वर्ष के बच्चे को तैरना नहीं आता था इसलिए वो लगा चिल्लाने, जोर जोर से चिल्लाने लगा। जो बाहर छोटा बच्चा था उसको जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। काफ़ी अगल बगल देखा, आसपास देखा, दूर दूर तक देखा, लेकिन उसको जो है छोटे बच्चे को कुछ दिखाई नहीं दिया। क्योंकि जस्ट उसके बगल में जो है एक छोटी सी बाल्टी थी, उसमें रस्सी बंधी हुई थी। वो छोटा सा बच्चा, 6 वर्ष का बच्चा, तुरंत उस बाल्टी को कुएं में डालता है और अपने दोस्त से कहता है तू इसको कस के पकड़, मैं जो है इस रस्सी से तुमको खींच के बाहर निकालता हूँ। तो छोटा सा बच्चा जो है बहुत कोशिश करता है, पूरी अपनी ताकत लगा देता है उस बच्चे को बचाने के लिए और तब तक खींचता रहता है जब तक उसको बचा न ले। और लास्टली वो जो है उसको जो खींच के कुएं से बाहर निकाल लेता है। उस जो है 10 वर्ष के बच्चे को दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को खुशी जाहिर करते हैं, रोते भी हैं कि हम लोग दोनों लोग एक साथ आए थे खेलते हुए, एक साथ फिर हम वापस अपने घर जा रहे हैं। लेकिन उनको एक डर भी सता रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि जब हम घर जाएं हमारे मम्मी पापा हम लोगों को मारे पीटे। जब वो घर गए, घर जाकर जो है अपने जो है आसपास के लोगों से बताया, घर वालों से बताया, किसी ने विश्वास ही नहीं किया कि एक 6 वर्ष का बच्चा एक 10 वर्ष के बच्चे को कुएं से खींच के निकाल सकता है। लेकिन क्योंकि जो है बार बार वो चीज़ बच्चे दोनों बता रहे थे कि नहीं हमने ऐसा किया, हम कुएं में गिरे, इसने बचाया मुझको। फिर लोगों को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन उस गांव में एक बड़े बुजुर्ग थे रामू चाचा, उनके पास लोग गए तो उनसे जो है पूछे कि ऐसा हो सकता है कि एक छोटा सा बच्चा जो है कुएं में बड़े से बच्चे को बचा सकता है। तो रामू चाचा से पूछे गांव वाले कि
ऐसा संभव है? रामू चाचा ने कहा क्यों नहीं संभव, हो सकता है ऐसा जो है। जब बच्चा कह रहा है नहीं हमने उसको बताया होगा, जरूर बताया होगा। तो फिर उसके बाद रामू चाचा उसको बताते हैं कि देखो जब वो बच्चा गिरा तो उसको उस समय उसकी सहायता के लिए, उसको बचाने के लिए कोई दूर दूर तक नहीं था, जो इवन उसको खुद नहीं पता था कि मैं इसको बचा सकता हूँ। उसने क्या किया, पहले जो उसके पास था उसने बाल्टी फेंकी, बाल्टी से बच्चे को निकाली और निकाल कर जो है उसने जो है कोशिश करके उसकी जान ली। धन्यवाद। सर, आपने कहानी प्रस्तुत की। जब हम कहानी की बात कर रहे हैं तो कभी कभी हम जो छोटे बच्चे रहते हैं वो बहुत ज़्यादा हमें कहते हैं कि नहीं कहानी सुनाओ तभी हम सोए। तो हम कभी कभी बहुत आजिज़ आ जाते हैं और फिर हम उनसे कहते हैं कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। जब बच्चा सोता नहीं है तो हम उसको इसी तरह बहलाते हैं कि भाई तुम सो जाओ, सारी हमारी कहानियाँ जो है वो खत्म हो गई। लेकिन अभी यहाँ ऐसा माहौल नहीं है, अभी हमारे पास कई कहानियाँ बची हुई हैं। तो कुछ प्रतिभागी भी हमारे पास शेष हैं, जिसमें से मैं बुलाना चाहूँगी नीरज कुमार जी को। ये फरिंदा ब्लॉक से हैं। नीरज कुमार जी, आप अपनी कहानी की प्रस्तुतिकरण के लिए मंच पे आ जाएं। नीरज जी का आप सभी लोग तालियों से स्वागत करें। उपस्थित आदरणीय निर्णायक मंडल, उपस्थित सभी इस डाइट के शिक्षक और प्रवक्ता, सभी हमारे शिक्षक साथी और हमारी शिक्षिका बहनें, सभी को मैं सादर अभिवादन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आपके बीच में एक कहानी जिसका नाम है रामू की समझदारी। रामू नाम का एक आदमी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद के फरिंदा खुर्द गांव में रहता था। वो बहुत ही बुद्धिमान और समझदार था। एक दिन उसने मन में सोचा कि मैं अपने मित्र के घर जाऊं। उसके मित्र का घर उसके गांव से 6 किलोमीटर दूर था। चलते चलते रास्ते में एक बहुत घना जंगल पड़ता था। घने जंगल में जा रहा था। जाते जाते बीच में एक बाघ उसके सामने आ जाता है। एक बाघ उसके सामने आ जाता है। रामू डर जाता है। रामू कहता है अरे अब तो मेरी जान गई, अब तो मैं नहीं बच पाऊंगा, अब तो आज ये बाघ मेरा शिकार कर लेगा, आज मुझे मरना होगा। रामू बुद्धिमान था, समझदार था। सोचा मरना तो है ही, क्यों ना मरने का उपाय कर लें, क्यों ना मरने का उपाय सोच लें, तो हो सकता है जीवन बचेगा, बच जाएगा तो ठीक है, नहीं बचेगा तो मरना है। रामू ने तुरंत अपने थैले से एक शीशा निकाला और उस शीशे को सामने की तरफ रखा और मन में विचार करने लगा क्या करें क्या करें। उसने सोचा क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। एक विचार आ गया मन में। रामू ताली बजा बजा जब नाचने लगा तो बाघ ने देखा, कहा ए मूर्ख, तू नाच रहा है। हर एक इंसान मुझे देख करके डर जाता है क्योंकि मैं उसको खा लेता हूं, और तू इतना मूर्ख है कि मुझे देख करके नाचने लगा। क्या बात है, क्यों इतना खुश है, तुम क्यों खुशी के मारे नाच रहे हो? रामू ने कहा बहुत खुशी की बात है, मैं रोज एक बाघ का शिकार करता हूं, लेकिन मेरे थैले में एक बाघ पहले से ही बंद है, लेकिन वो बाघ मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, वो मेरे लिए कम है। लेकिन तुम आ गए हो, मेरा शिकार पूरा हो जाएगा,
इसी खुशी में मैं नाच रहा हूं। बाघ बोला, तेरे थैले में बाघ बंद है, जल्दी से दिखा बाघ, नहीं तो मैं अभी तुझे खा डालूंगा, जल्दी से दिखा। रामू ने अपने थैले को उसके सामने खोला और थैले को उसके पास लगाता हुआ और बाघ जैसे देखता है उसके बाद जब देखता है जैसे ही बाघ बुलाता है तुरंत पटरी वाला बाघ बुलाता है सच में बड़ा सा बाघ है, भागो भागो दबा करके वो बाघ वहां से भाग लेता है। भागते 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 वो बाघ अपने बाघों के सरदार राजा के पास जाता है, बताता है, राजा साहब आज जंगल में एक ऐसा इंसान आया है जो बाघों को खा जाता है। राजा बोला, कैसी बात करते हो मूर्ख, तुम सभी लोग कायर हो, डरपोक हो, कहीं कोई बाघ इंसान को खाता है? चलो मैं चलता हूं, आज मैं उस इंसान को अपना शिकार बनाता हूं, आज हम देखते हैं कैसे वो बाघों को खाता है। सरदार और बाघ सारे लोग अपनी योजना बना करके धीरे धीरे उसको पकड़ने के लिए चल पड़ते हैं। इतने में एक लकड़हारा अपने कंधे पे कुल्हाड़ी रखे हुए धीरे धीरे आ रहा होता है और वो रामू से बातें करता है। रामू के पास जब लकड़हारा आता है तो रामू ने सारी उसको घटना बताई कि लकड़हारे भैया कुछ मत पूछो, ये तो कहो कि किसी तरह से आज मेरी जान बच गई। आज एक बाघ आया था और मेरा शिकार करने के लिए, लेकिन मैं क्या करूं, मैं आज भगवान ने मुझे बचा दिया, नहीं तो आज मैं तुम्हें नहीं मिल पाता। लकड़हारे और रामू के बीच बात चल ही रही थी कि तब तक सरदार, बाघों का सरदार और बहुत सारे बाघ आ रहे थे। लकड़हारे ने देखा, अरे राम राम राम, अरे राम राम, अरे राम, अरे एक था तो बच जाते, आज तो बहुत सारे बाघ आ रहे हैं, आज तो लगता है कि मेरी जान भी मेरी गई। वो जो रामू था, रामू भी घबरा गया, अरे भगवान अब क्या हो गया, अब तो अभी एक गया था, एक से निजात मिली, बहुत सारे बाघ आ गए मेरे सामने। तुरंत लकड़हारा जो था वो कहने लगा कि अब तो आज मर जाएंगे, अब आज नहीं बच सकते हैं, क्या करें। लकड़हारा बहुत चालाक था, वो तुरंत पेड़ के ऊपर चढ़ गया अपनी कुल्हाड़ी को लेकर के। जब पेड़ के ऊपर चढ़ गया, रामू को पेड़ के ऊपर चढ़ना नहीं आता था। रामू तुरंत पेड़ के पीछे गया और पेड़ के पीछे छिप गया। इतने में बाघों का सरदार और सारे बाघ उसके सामने आते हैं। बाघों का सरदार जो सबसे पहले बाघ भाग गया था, वो कहता है, महाराज जी देखिए, आज ये कल ये अकेला आया था और आज देखिए 2 लोग आए हैं, एक कुछ पेड़ पे चढ़ा दिया है और अपना पेड़ के पीछे बैठा है। महाराज जी भाग चलो। अरे बहुत डरपोक हो, भागोगे, ऐसे भागोगे, तुम सब लोग पेड़ को चारों तरफ से घेर लो, मैं अभी इसका शिकार करता हूँ। बाघों के सरदार ने ये कहते चारों तरफ से बाघों ने घेर लिया और बाघों का सरदार कहने लगा कि मैं अभी इसका शिकार करता हूँ। इतने में क्या होता है कि जो लकड़हारा पेड़ के ऊपर चढ़ा होता है उसको चींटी काट लेती है। चींटी काटी, इतने में वो तिलमिलाया दर्द से और उसके हाथ से डाल छूट जाती है। डालों के पत्तों में लड़ता धड़ाम से नीचे, जैसे ही धड़ाम से नीचे गिरता है, कुल्हाड़ी उसकी अलग हो जाती है और वो तुरंत रामू उठता है, कहता है, पकड़ो जल्दी पकड़ो, बाघों का सरदार मिल गया, जाने ना देना। गिरने की आवाज धड़ाम की, प्लस रामू के जोर से चिल्लाने की वजह से बाघों का सरदार भागा। अरे भागो, सच में ये खाने वाला है, ये बाघों को खाने वाले इंसान लगते हैं। राजा भागता है तो तुरंत पीछे बाघ, सारे बाघ अपनी दुम दबा के सिर पर पैर रख करके भागते। इस तरह से साथियों, रामू ने अपनी समझदारी से अपनी भी जान बचाई, साथ में लकड़हारे की। लकड़हारा बोला, अरे भैया आज आप भी बच गए, हमको भी बचा दिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अंतिम पद में मैं
4 लाइन ज्ञापित करूंगा कि यूं ही नहीं मिलती मुसाफिर को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती उड़ान बार बार, और दिन का उठाना पड़ता है। थैंक यू सो मच। और जिस तरह से आपने बताया कि निरंतर प्रयास किया जाए, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। इसी के क्रम में अब मैं बुलाना चाहूंगी मनोज कुमार कुशवाहा जी को लक्ष्मीपुर ब्लॉक से। सर, आप अपनी जो भारतीय लोक कथाओं पर आधारित कहानी है उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे। तालियों से स्वागत करिए मनोज कुमार कुशवाहा जी। सर्वप्रथम तो मैं मनोज कुमार कुशवाहा संविलियन विद्यालय मठिया लक्ष्मीपुर ब्लॉक से आया हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त स्थितियाँ ऐसी हैं कि हम लोग कथाएं सुना ही नहीं पा रहे हैं। होता क्या है कि इस समय बच्चा जब पैदा हो रहा है कुछ ही दिनों बाद उससे मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये हमारी माताओं बहनों और हमारे जो आगे आने वाले जो बड़े लोग हैं इनकी गलती है। अगर हम शुरुआत से ही बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छी कहानियां सुनाएं तो कहीं ना कहीं अंतर पड़ेगा। उसी के क्रम में मैं अपनी कहानी को शुरुआत करना चाहता हूं। मेरी कहानी एक राजा की है। एक राजा महेंद्र एक राज्य में राज करता था। वह बड़ा ही भोगविलासी था, हमेशा लिप्त रहता था, सुरा सुंदरी में लिप्त रहता था। उसको प्रजा पालक का जरा भी ध्यान नहीं था कि हम जिस लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस कुर्सी पे, इस सिंहासन पर बैठे हुए हैं, वो कार्य न करके वह हमेशा शराब इधर उधर के कार्यों में लगा रहता था, लिप्त रहता था। उसके अंदर ये भावना थी कि हम राजा हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसी क्रम में उसे फूलों से बड़ा लगाव था और प्रतिदिन उसकी सेज को सजाया जाता था, क्योंकि राजा था। राजा के शौक भी बड़े होते हैं। अब राजा है तो कुछ न कुछ तो शौक रखेगा। तो उसने किया क्या कि रोज प्रतिदिन सेज उसकी अच्छी सजनी चाहिए, और ऐसी सजनी चाहिए प्रतिदिन की अच्छे लगे और मुझे नींद आ जाए। इसी क्रम में एक मालन आई और वह मालन अच्छे अच्छे फूलों के द्वारा उसके सेज को सजाया। और उसने सोचा कि थोड़ा मैं भी देख लूं कैसा लगता है इस पे सो के। राजा तो भाई रोज ही सोते हैं, थोड़ा सा मैं भी 2 पल इस पे लेट के देख लूं। वो लेट के देखती है, अचानक उसे नींद आ जाती है। चूंकि बेड ही ऐसा था, सेज ही ऐसा था कि उसके अंदर उसको पता ही नहीं चला और नींद आ गई और बस वो थोड़ा सा सो गई। अचानक कभी राजा का आगमन होता है शयन कक्ष में। वो देखता है, वह देख के परेशान हो जाता है, अरे इसकी इतनी जुर्रत कि ये मेरे सेज पे सो गई। एक छोटी सी एक नौकरानी जिसकी कोई औकात नहीं है राजा के सामने, वो सो गई। अब तो उसने तुरंत उसको जगाया, दहाड़े मारते हुए कहा, ए मालन, तेरी इतनी हिम्मत कि तू यहाँ पर सो गई मेरे सेज पर, ये हो सकता है? तो वह तुरंत हड़बड़ा के उठी, अरे महाराज, अरे अन्नदाता, मुझसे गलती हो गई, अगर इस गलती पे आप नाराज ना हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। उसने कहा कि पगली, इसको गलती कहती है? ये गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती है। तू राजा के सेज पर सोई है, किसी आम व्यक्ति के सेज पे नहीं। वह तुरंत हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है कि ठीक है। तो राजा कहता है, तू हंस रही है? तुरंत वह सिपाही को बुलाता है और सिपाहियों को कहता है, इसको इतने कूड़े बरसाओ कि दोबारा ये गलती न कर सके। वह तुरंत उसको ले जाते हैं, कूड़े बरसाए जाते हैं, बरसाते जाते हैं, लेकिन फिर वो हंसती रहती है, इतना हंसती है। तो राजा कहता है, अब रुक जाओ भाई। तो वह मालन से पूछता है, अरे पगली, क्या तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है? तू पगला तो नहीं गई है? क्यों इतना हंसे जा रहे? तो वो हंसती है, कहती है, हे अन्नदाता, मुझसे तो 2-4 पल की गलती हुई है। आपसे आपका जो कार्य था, आपका कार्य ये था कि इस प्रजा को देखना, इसकी दुख तकलीफों को दूर करना, इनकी परेशानियों को दूर करना, और जो महरूम हैं सुविधाओं से उनका ख्याल रखना, और इस राज्य का नाम रोशन करना, न कि भोग विलास में लिप्त रहे। क्या यही है आपका कर्तव्य? मैं तो 2-4 पल के लिए केवल आप अपने कर्तव्य से विमुख हुई, आप तो जिंदगी भर से विमुख हैं। क्या आपको कितनी सजा मिलेगी? जब मुझे इतने कोड़े मिल सकते हैं 2-4 पल की गलती के लिए, तो आपको कितने कोड़े बरसेंगे ये मैं सोच रही हूँ, इसीलिए मैं हंस रही हूँ।
अब इतना सुनते ही अब तुरंत राजा की आंखें खुल जाती हैं। वह तुरंत अपनी आत्मा पे और अपने मन पे प्रकाश सोचते हैं, देखते हैं कि हाँ, मुझसे तो गलती हुई है। जो मेरा काम था, जो मेरा कर्तव्य था, मैं उससे बहुत ही ज्यादा विमुख हो गया। कर्तव्य तो मेरा ये था कि मैं लोगों की सेवा करूं, लोगों की सुख सुविधाओं के लिए प्रयासरत न रहूं और ये सोचूं कि क्या कैसे हमारे राज्य का विकास होगा, किस तरीके मेरा राज्य नाम करे और इस देश को और इस राज्य को मैं आगे बढ़ा पाऊं, ये होना चाहिए। और इसी को सोचते हुए तुरंत उसकी आंखें खुल जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये कोई जरूरी नहीं कि आप एक छोटी सी कोई भी चीज से आप शिक्षा ले सकते हैं, चाहे वह एक छोटा सा जानवर हो, चाहे वह एक छोटा सा बच्चा हो। हमें अहम नहीं करना चाहिए। हम राजा हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी भी कुछ सीमाएं हैं, हमारे भी कुछ दायित्व हैं। हम अगर दायित्व अपना करेंगे तब हम दूसरों से अपेक्षा कर पाएंगे कि वो अपने दायित्वों को पूरा करें और तभी हम किसी को कह पाएंगे। जब हम खुद ही बड़े होके और हम ऐसे पद पे आसीन हैं जहां पर कि हमें वैसा करना चाहिए, जब हम वैसा आचरण करेंगे तब वो अगला हमसे आचरण वैसा करेगा। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। किया सर ने। इसी के क्रम में अब मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमती अनुराधा मिश्रा जी को, जो फरेंदा ब्लॉक से हैं। मैम आप आइए, अपनी कहानी का प्रस्तुतिकरण करिए। धन्यवाद मैम। सबसे पहले मैं सभा में उपस्थित निर्णायक मंडल और सभी शिक्षक बंधु एवं शिक्षिका बहनों का हार्दिक आभार करती हूँ। मेरा नाम अनुराधा मिश्रा, मैं फरिंदापुर कंपोजिट विद्यालय से यहाँ उपस्थित हूँ। मेरी कहानी लगातार परिश्रम पर आधारित है। इस तरीके से मनुष्य निरंतर प्रयास करके सफलता हासिल कर सकता है। इसी पर यह कहानी का थीम है कठिन परिश्रम और लगातार परिश्रम के द्वारा सफलता हासिल करना, और शीर्षक है निरंतर अभ्यास का मन। प्राचीन समय में शिक्षा गुरुकुल वगैरह में हुआ करती थी और उसी गुरुकुल पर आधारित एक कहानी है। प्राचीन समय की बात है। व्याकरणाचार्य भट्टोजी दीक्षित के आश्रम में बहुत से शिष्य विद्याध्ययन करते थे। उनमें से एक शिष्य का नाम वरदराज था। वह पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। गुरुजी जो भी पढ़ाते थे वह उसकी समझ में नहीं आ पाता था, जिसके कारण से उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था और इस कारण से उसके सभी सहपाठी उसका मजाक भी उड़ाया करते थे। यद्यपि गुरुजी ने इस बालक को पढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किया, अथक प्रयास किया कि इस बच्चे को कुछ आ जाए, लेकिन वह अपने इस कार्य में असफल रहे। उस पर कोई असर नहीं दिखा तो गुरुजी ने सोचा कि अब इसके लिए बेकार प्रयास करना कोई मतलब नहीं रखता। ऐसा सोचकर उन्होंने उसे आश्रम से बाहर निकाल दिया। अब वह बालक हार मानकर बड़े दुखी मन से अपने घर की तरफ जाने लगा। जाते जाते रास्ते में सोचता है कि मैं घर जाऊंगा, कौन सा मुख अपने पिताजी को दिखाऊंगा। उन्होंने मुझे अध्ययन के लिए भेजा था और मैं सफल नहीं हुआ। कैसे कहूंगा कि गुरुजी ने मुझे आश्रम से बाहर निकाल दिया। ऐसा सोचकर वह बहुत दुखी हो रहा था। रास्ते के थकान से उसे प्यास लग रही थी। तभी वह
बगल में ही एक कुआं देखता है और कुएं के पास जाता है। कुएं के पास एक बाल्टी रखी रहती है, उसी बाल्टी से कुएं से पानी निकालता है और पानी पी लेता है। पानी पीने के बाद उसकी दृष्टि उसी कुएं की जगत पर जाता है, जहां वह देखता है कि एक रस्सी के बार बार आने जाने से जगत पर एक गहरा निशान पड़ गया होता है। वहीं बालक सोचने लगता है कि अगर इस नरम रस्सी के बार बार आने जाने से कुएं की जगत पर गहरा निशान पड़ सकता है, इस पत्थर पर निशान पड़ सकता है, तो क्या मैं बार बार अभ्यास करके, लगातार परिश्रम करके विद्या अध्ययन नहीं कर सकता, विद्या की प्राप्ति नहीं कर सकता? इसके बाद उस बालक का मन वहीं फिर गया। वह वहां से अपने घर की ओर न जाकर के सीधे आश्रम की ओर चल दिया। आश्रम में पहुंचा तो उसे आया देख गुरुजी ने पूछा, क्या हुआ भरतराज, घर नहीं गए क्या? क्या बात है? बालक हाथ जोड़कर, गुरुजी मुझे एक अवसर और दीजिए, मुझे एक अवसर और दीजिए। इस बार मैं बहुत मेहनत करूंगा और आपको निराश नहीं करूंगा। उसकी बात सुनकर गुरुजी बहुत खुश हुए। उसके आत्मविश्वास को देखकर गुरुजी ने सोचा कि अवश्य मैं इसके लिए एक बार प्रयास करूंगा। और फिर गुरुजी उसे तन मन से पढ़ाने लगे। वह बालक भी अब पूर्ण मनोयोग से अपने पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। धीरे धीरे करके वह इतना तेज हो गया कि गुरुजी द्वारा दिए गए सभी प्रश्नों का हल वह कुछ ही क्षणों में करके उन्हें दे दिया करता था। अब गुरुजी भी उसकी प्रशंसा करने लगे और सारे सहपाठी भी उसकी प्रशंसा करने लगे। जो लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे, अब वही लोग उसको चाहने लगे। आगे चलकर यही बालक संस्कृत के महान विद्वान के रूप में विख्यात हुआ। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सी रचनाएं लिखी, जिनमें लघु सिद्धांत कौमुदी नामक रचना विशेष है। इनके ही संबंध में एक दोहा भी प्रचलित है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात ते सिल पर परत निशान। और इस बालक ने जिस तरीके से अपनी शिक्षा को हासिल किया, तो ये मेरी कहानी पूरी तरीके से इसका जो शिक्षा निकलता है यही है कि विद्या प्राप्ति हेतु अगर हम निरंतर प्रयासशील रहें, निरंतर मेहनत करते रहें, तो हम शिक्षा हासिल कर सकते हैं। ये बिल्कुल असंभव नहीं। धन्यवाद सर। आमंत्रित हरिलाल यादव जी को। सर परतावल ब्लॉक से हैं। तालियों से आप लोग स्वागत करिए श्री हरिलाल यादव जी। आप सभी को नमस्कार। मैं प्राथमिक विद्यालय पकड़ी दीक्षित परतावल से प्रतिभाग कर रहा हूं। मेरी कहानी मेरी स्वरचित कहानी है, जो वर्तमान परिवेश में सामाजिक सौहार्द को पुष्टता प्रदान करती है। अब्दुल चाचा एक नेक दिल इंसान थे। वे काफी मेहनत कर हज यात्रा पर जाने के लिए कुछ रुपए इकट्ठा कर रखे थे। गांव के कुछ पड़ोसी भी उनके साथ जाने को तैयार हो गए थे। एक सप्ताह बाद सभी का जाना तय था। उनके पड़ोस में मोहन नाम का एक लड़का अपनी विधवा माँ के साथ रहता था। मोहन बहुत गरीब था। पिता की मृत्यु के बाद उसकी माँ मजदूरी कर जीवन यापन करती थी। मोहन पढ़ाई में बहुत होशियार था। वह इंजीनियरिंग का छात्र था। अपनी मेहनत और लगन के दम पर वह कॉलेज में अव्वल रहता था। आज शाम को ही तो शहर से गांव वापस आया था। आंगन में बैठी माँ नम आंखों के साथ बेटे से कह रही थी, बेटा
मैंने सभी परिचितों के सामने हाथ फैलाए, किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। अब तो मेरे पास कोई जेवर भी नहीं बचा, वरना मैं तुम्हारे फीस का इंतजाम कर देती। माँ, यह मेरा आखिरी साल है, मैंने बहुत मेहनत की है। अगर इस सप्ताह मेरी फीस जमा न होगी तो मैं परीक्षा से बाहर हो जाऊंगा और मेरा इंजीनियर बनने का सपना कभी पूरा न हो पाएगा। मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा, मोहन ने रोते हुए कहा। जवान बेटे को रोता देख माँ का कलेजा फट गया। उसने बेटे को बाहों में भर लिया और फूट फूट कर रोने लगी, अपनी बेबसी और गरीबी पर। दोनों निराश भरी नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तखत दिया। मोहन ने दरवाजा खोला तो सामने अब्दुल चाचा खड़े थे। बेटा, मैंने तुम लोगों की बातें सुनी तो रहा नहीं गया। रुपयों से भरी एक पोटली मोहन को देते हुए अब्दुल चाचा बोले, इसमें कुछ पैसे हैं, जिसे अपनी पढ़ाई पर खर्च करना। मेरा क्या, मैं अगले साल हज हो आऊंगा। ऊपर वाला बड़ा कारसाज है, तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अब्दुल चाचा वापस जा चुके थे। मोहन और उसकी माँ की आंखों में चमक वापस आ गई थी। अगले ही दिन मोहन शहर चला गया, लेकिन अब्दुल चाचा हज नहीं जा सके। शेष पड़ोसी हज के लिए रवाना हो गए, लेकिन अब्दुल चाचा को हज पर न जाने का कोई गम न था। महीनों बाद जब गांव के बाकी पड़ोसी हज से वापस लौटे तो सभी ने अब्दुल चाचा से शिकायत की कि जब आपको जाना ही था तो हम लोगों के साथ चलने में किस बात का ऐतराज था। अब्दुल चाचा लोगों को आश्चर्य भरी नजरों से देखते हुए बोले, क्या कह रहे हैं आप लोग, मैं कुछ समझा नहीं। इस पर एक पड़ोसी ने कड़े स्वर में कहा, हम सब ने आपको यात्रा के दौरान बार बार अलग अलग स्थानों पर देखा। आप हमारे आगे वाली टोली में ही तो चल रहे थे। यह आपकी आंखों का भ्रम है, धोखा है आपका, आपकी आंखों का धोखा है, भ्रम है यह आपका। जब ग्रामीणों ने बताया कि नहीं, अब्दुल चाचा तो गांव में ही मौजूद रहे, तब जाके मामला शांत हुआ। उस रात सोते वक्त अब्दुल चाचा हज से लौटे पड़ोसियों की बातें सुनकर परेशान हो गए, लेकिन कब उन्हें नींद आ गई पता ही नहीं चला। रात को उन्हें एक सपना आया। सपने में एक फरिश्ता अब्दुल चाचा के पास आया और एक खत दिया और बोला, यह ऊपर वाले का पैगाम है तुम्हारे लिए। उसमें लिखा था, अब्दुल, ये जाति, धर्म, मजहब तुम इंसानों ने ही बनाया है, पर तुम सब मेरी ही संतान हो। मोहन को पैसे देकर इंसानियत और भाईचारे का जो मिसाल तुमने पेश की है, उससे मैं बहुत खुश हूँ। तुम भले ही हज की यात्रा पर नहीं जा पाए, लेकिन मुझे तुम्हारा हज कबूल है, मुझे तुम्हारा हज कबूल है। So wish you all the best, everyone. Thank you. धन्यवाद सर। सर की कहानी हार्दिक अभिनंदन। मेरी कहानी की जो थीम है वो है एक साहसिक कहानी है और एक छोटे से जीव की एक कहानी है। इसने कैसे साहस के साथ अपने मन में कुछ करने का निश्चय किया, उसने कर दिखाया। बात आप सभी लोग परिचित हैं भगवान राम के नाम से, तो आप सभी लोग परिचित होंगे, सभी लोग हैं ही। तो ये कहानी है रामायण के समय की, जब सीता हरण के बाद लंका में युद्ध की तैयारी चल रही थी। इस समय पे भगवान राम और उनकी जो सेना थी, वानर सेना और नल नील, सब लोग मिलकर समुद्र निर्माण की प्रक्रिया में काम कर रहे थे। उसी समय भगवान राम भी वहीं पे खड़े होकर देख रहे थे कि कैसे काम हो रहा है। इन सभी कार्यों को वो अपने निरीक्षण में देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक नन्हा सा जीव, गिलहरी। आप सबने देखा है गिलहरी, बहुत छोटा सा जीव है, लेकिन उस जीव को देखा कि वो क्या कर रहा था कि वो अपने शरीर में जैसे ही जाता, उसमें बालू लपेट के आती और समुद्र के किनारे से जो बालू होती है वहाँ से बालू लपेटती और उसको पानी में जाके डुबकी
डुबकी लगा के उसको वहीं पे डाल रही थी। भगवान श्री राम इस कार्य को बहुत समय से गौर कर रहे थे कि क्या कर रही है। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, गिलहरी को रोका और पूछा, आप ये क्या कर रही हो? गिलहरी ने बहुत ही शांत स्वर में उत्तर दिया, हे प्रभु, सब इस निर्माण कार्य की प्रक्रिया में अपना सहयोग दे रहे हैं, तो मैं भी सोच रही हूँ कि कुछ कार्य मैं भी करूं। तो मैं तो कुछ ज्यादा कर नहीं सकती, लेकिन मैं इस समुद्र में बालू डालने का काम तो कर ही सकती हूँ। कुछ ना कुछ तो कार्य हो जाएगा। उसकी बात सुनकर भगवान राम मुस्कुराए और अपने हाथ को उसके शरीर पे ऐसे फेर दिया, जो कि 3 उंगलियों के आपको देख सकते हैं निशान, आपको हमेशा अभी भी दिखते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो भगवान श्री राम ने अपना आशीर्वाद उसको दिया था। तब से लेकर अब तक ये चिन्ह अभी भी हम लोग देख सकते हैं। इस कहानी से हमको एक शिक्षा मिलती है कि आप शारीरिक रूप से चाहे जितने निर्बल हों, लेकिन अगर आपका आत्मविश्वास अच्छा है, आपको कार्य करने की इच्छा है, तो आप अपने कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकते हैं। चंद पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लाइनें बोली कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं। ये एक मोटिवेशनल लाइन ही है हम सबके जीवन का। हमें अगर अपने जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो इस पे भी हमें कार्य करना पड़ेगा। हमें हताश नहीं होना है कि हमने प्रयास किया और हमें सफलता नहीं मिली। सबसे बड़ी बात है प्रयास करना। अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो फिर हम आगे की जो हमारी यात्रा है उसको हम कैसे करेंगे। अगर हम ये कहें कि नहीं मेरे अंदर ये गुण नहीं है, या मैं कहानी नहीं सुना सकती, या मैं कविता नहीं सुना सकती, या मैं कोई हास्य कविता नहीं सुना सकती, तो पहले हम कोशिश तो करें, परिणाम तो बाद में हम देखेंगे कि हमने कितना अच्छा किया। तो सबसे ज़रूरी है प्रयास करना, चाहे वो छोटी सी गिलहरी ही क्यों न रही हो। उसका भी एक अपना प्रयास था कि भाई मैं बहुत ज़्यादा काम तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार उतना तो कार्य कर सकती हूँ। तो हम सभी को अपने जीवन में इन बातों को भी उतारना चाहिए कि जितना हमारा सामर्थ्य है, जितना हम कर सकते हैं प्रयास, कम से कम उतना प्रयास तो हमें अपने जीवन में जरूर करना चाहिए। इसी के साथ ही अब मैं बुलाना चाहूँगी श्री सर्वदानंद आनंद जी को, जो निचलौल ब्लॉक से हैं। सर आप आइए और अपनी प्रस्तुतिकरण करें। तालियों से स्वागत करिए श्री सर्वदानंद जी का। मैं सर्वदानंद, प्रभारी प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय पतौना निचलौल। कहानी का थीम रखा हूँ मूल्यपरक, लेकिन मेरी कहानियों में लगभग सभी थीम मिल जाएंगे और शीर्षक है सामाजिक जीवन का महत्व। मैं कहानी प्रारंभ करूं एक प्रश्न के साथ, आप लोग उत्तर देंगे कि हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है। बहुत अच्छा। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। बहुत सुंदर। इस बरगद से ही मैं अपनी कहानी शुरू कर रहा हूं। एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। जैसा कि आप जानते हैं, बरगद का पेड़ जहां रहता है वो बड़ा ही रहता है, वह कहीं किसी पेड़ों के बीच में दब कर नहीं रहता है। अगर दबा भी रहता है तो अपनी तनाओं को, शाखाओं को दूर दूर तक फैला के बड़ा कर ही लेता है, और इसीलिए वह भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। उस पर एक कौवा रहता था। कौवा स्वभाव से शरारती और चंचल था। वह अपने आसपास के पक्षियों के घोंसले उजाड़ देता और उनके बच्चों को तंग करता, जिससे दुखी होकर सभी पक्षी वहां से दूर नगरों के किनारे इक्का दुक्का पेड़ों पर अपना बसेरा बनाते। लेकिन पेड़ों की अंधाधुंध कटाई ने उनका बसेरा ही छीन लिया। अब वो वहां से अपना नए आशियाने की तलाश में इधर उधर भटकने लगे।
एक छोटी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ उड़ते उड़ते उस बरगद के पेड़ के पास पहुंची, जबकि बाकी पक्षी उस बरगद के पेड़ के पास नहीं जाते। चिड़िया ने जब बरगद के पेड़ को देखा, खुश हो, बहुत सुंदर जगह है, घोंसला बनाने लगा। लेकिन ये क्या, ये तो एकदम बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है, कहीं कोई बात तो नहीं। सोचते हुए वह बरगद के पास पहुंचती है, बोलती है, बरगद चाचा प्रणाम। कहो चिड़िया, कैसे आना हुआ, क्या बात है? चिड़िया बोली, बरगद चाचा बात सुनो मेरी, बरगद चाचा बात सुनो मेरी, घर बनाना चाहती हूँ डाल पर तेरी, घर बनाना चाहती हूँ डाल पर तेरी। बरगद चाचा सोचते हैं, कहते हैं, हाँ, लेकिन पहले कौवा से पूछ लूं तब बताऊंगा। बरगद के मन में कहीं न कहीं एक शंका था। चिड़िया कहती है, चाचा जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं खुद ही पूछ लूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ पूछ लो। चिड़िया कौवे के पास पहुंचती, कहती है, कौवा भैया नमस्ते। क्या बात है चिड़िया, कैसे आना हुआ? चिड़िया फिर वहां अपने सुमधुर स्वर में कहती है, कौवा भैया बात सुनो मेरी, कौवा भैया बात सुनो मेरी, घर बनाना चाहती हूँ पास में तेरी, घर बनाना चाहती हूँ पास में तेरी। कौवा सोचने लगा, बहुत दिन से अकेले बैठा हूं, कोई मुझसे मिलने नहीं आता है, कोई मुझसे बात तक नहीं करता है, यहां तक कि मेरी तबीयत खराब हो जाती है तो मेरा कुशल क्षेम भी कोई नहीं पूछता है। अगर चिड़िया यहां रहे तो अच्छा ही होगा। कौवा कहता है, काव काव, चिड़िया बहना घर बना लो अपना, चिड़िया बहना घर बना लो अपना, घर बनाकर खुशी खुशी बच्चों के संग रहना, घर बनाकर खुशी खुशी बच्चों के संग रहना। चिड़िया जो है कौवा को धन्यवाद बोलती है और अपना घोंसला बनाने में लग जाती है। कौवा भी चिड़िया की मदद करता है, घोंसला बन के तैयार हो जाता है। चिड़िया और कौवा दोनों हंसी खुशी रहने लगते। यह देखकर जो भटकते हुए बाकी पक्षी थे वो भी आने लगते हैं और चिड़िया से तथा कौवे से बात करके वो भी अपना घोंसला बनाते हैं और धीरे धीरे पूरा क्षेत्र चिड़ियों की चहचहाहट से गुंजायमान हो जाता है। और इसको देखकर बरगद चाचा फूले नहीं समाते हैं और वहां पे एक पक्षियों के सुंदर और स्वस्थ समाज की स्थापना होती है। और इस तरह से हमारी कहानी यहाँ पे पूरी होती है और इसका ये शिक्षा मिलता है कि हमें कभी मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए, उसका सार्थक प्रयास करते रहना चाहिए। जिस तरह से बारिश के बाद का मौसम सुहाना होता है उसी तरह से परेशानियों के बाद का जीवन उससे भी अधिक सुहाना होता है। कहानी मेरी प्रतीकार्थक थी। बरगद एक ऐसे शासक के रूप में है जो वृद्धावस्था को प्राप्त कर रहा है और कौवा एक राजकुमार है जो अपनी शक्ति के मद में अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रखता है। और वह छोटी चिड़िया डरती नहीं है, वहां जाकर पहल करती है और इसका नतीजा ये होता है कि एक सुंदर समाज का निर्माण होता है। और सबसे बड़ी सीख आज के परिवेश में हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए कि हम किसी शासन सत्ता से राम राज्य की कल्पना न करें। अगर
सभी स्त्री को बहन माने और सभी पुरुष को भाई माने, तो हम अपने आसपास ही राम राज्य का निर्माण कर सकते हैं और एक सुंदर स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद।